गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम संकट तिल चौथ कब है, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। संकट चौथ को तिलकुट चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो लोग संकट चौथ का निर्जला व्रत रखते हैं और गणपति जी की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके सभी संकटों का नाश होता है। जीवन में खुशहाली, सुख और समृद्धि आती है। इस दिन गणेश जी को तिलकुट यानी गुड़ और तिल का बना विशेष भोग चढ़ाया जाता है। इस वजह से ही इसे तिलकुट चतुर्थी या तिलकुट चौथ भी कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश जी का जयकारा अवश्य ही लगाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार नए साल में माघ माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 17 जनवरी शुक्रवार को प्रातः 4:06 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 18 जनवरी शनिवार को प्रातः 5:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर संकट चौथ यानी तिलकुट चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। इसके साथ ही आज की वीडियो में हम संकट तिल चौथ की 3 कथाओं का रसपान करेंगे और संकट तिल चौथ की चंद्रोदय का क्या समय है और पूजा की क्या विधि है। इस बार संकट चौथ के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला सौभाग्य योग प्रातःकाल शुरू होकर देर रात 12:47 तक रहेगा। उसके बाद शुभ योग का प्रारंभ होगा जो चतुर्थी तिथि में होगा। ये दोनों ही योग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अच्छे माने गए हैं। संकट चौथ के दिन माघ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होंगे। माघ नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। उसके बाद से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। संकट चौथ का शुभ मुहूर्त संकट चौथ के दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:27 से प्रातः 6:21 तक रहेगा। वहीं इस दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। संकट चौथ की पूजा आप सुबह में 7:15 से लेकर 11:12 के मध्य कर सकते हैं। उस समय सौभाग्य योग भी बन रहा है। दोपहर में शुभ उत्तम मुहूर्त 12:31 से 1:51 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त है 8:34 से लेकर 9:53 तक और अमृत सूर्योत्तम मुहूर्त है 9:53 रात्रि 11:52 तक। संकट चौथ के चंद्रमा का शुभ मुहूर्त और पूजा मुहूर्त है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का महत्वपूर्ण समय रात्रि होता है। इसके बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता। संकट चौथ की रात 9:09 पर चंद्रोदय का मुहूर्त है। संकट चौथ का महत्व जैसा कि आपको संकट चौथ के नाम से ही पता चल जाता है कि वह चौथ को संकटों का नाश करने में सक्षम है, उसे ही संकट चौथ कहते हैं। मंगल मूर्ति गणेश जी की शुभता के प्रतीक है। उनके आशीर्वाद से ही व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में शुभता आती है। अब आइए सुनते हैं संकट तिल चौथ की कथा। एक बार की बात है, माँ पार्वती एक बार स्नान कर रही थी। स्नान घाट के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली करने का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान न कर लूँ, खुद बाहर न आऊँ, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश जी ने भगवान शिव को दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत हुए और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब पार्वती माता बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई थी।
ये देखकर वे रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश सुन कुम्हार ने बलि देना आरंभ किया। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा कुछ नहीं देखना चाहता था। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा है और इसकी बलि चढ़ जाएगी तो मेरा क्या होगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाने। संकट माता भगवान गणेश तेरी रक्षा करेंगे। संकट के दिन बालक आवा के बिना ही बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते हैं, पर इस बार संकट गणेश जी की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकट चौथ माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता उस बुढ़िया माई के पास गए और इस चमत्कार का कारण पूछा। तब उसने संकट तिलचौथ की पूजा का व्रत और विधान बताया। अब आइए सुनते हैं संकट तिलचौथ की तीसरी कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि बूढ़ी माँ, तू जो चाहे वो मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नहीं आप नाती मांग ले। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हुए कुछ मांग ले, तो फिर मैं क्या क्या मांगूं, मैं तो असमंजस में पड़ गई हूँ। इस पर बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों न तू धन मांग और न ही नाती मांग, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वह मैं तुझे अवश्य ही दूंगा। यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माँ ने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, जो यह कथा पढ़े हुंकार भरे और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश महाराज की जय। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में गणेश जी का जयकारा लगाएं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।